अकेले रहो और कम बोलो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में वो ताकत है जो शोर मचाने वाले हजारों शब्दों में भी नहीं है। जब कोई तुम्हारी कद्र करना छोड़ दे, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लेना कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का। ऐसा बदलो कि वो तप जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए, वो तरस जाए तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, और पछताए उस अनमोल इंसान को खोने के लिए जो कभी सिर्फ उसका था। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं और वही इंसान आपको रद्दी के भाव छोड़ देता है। आप रोते हैं, गिगिहाते हैं, मैसेज पर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि बस एक बार बात कर लो, मेरी गलती तो बता दो। लेकिन सामने वाला आपके आंसुओं का तमाशा देखता है। आपका स्वाभिमान धूल में मिल चुका होता है और आपका दिल कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। आप रात भर जागकर सोचते हैं कि कहां कमी रह गई थी मेरे प्यार में। वो अकेलापन, वो सीने में उठने वाला दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने जिंदा शरीर से रूह खींच ली हो। आप हर पल उसकी याद में घुटते हैं, जबकि वो इंसान किसी और के साथ मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन आज ये सच जान लो, कोई तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करता? क्योंकि तुमने उन्हें अपनी कद्र करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में थमा दी। तुमने अपनी दुनिया उनके चारों ओर इतनी छोटी कर ली कि उन्हें लगने लगा कि तुम तो कहीं जाओगे ही नहीं। सच तो ये है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हैं तो आपकी कीमत गिर जाती है। जब आप बिना मांगे सलाह देते हैं और अपनी भावनाओं को सरेआम लुटाते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति विनाश का कारण बनती है, चाहे वो प्रेम हो या किसी के प्रति आपका समर्पण। तो इसका समाधान क्या है? कैसे वापस पाएं अपना वो खोया हुआ सम्मान? समाधान है मौन और एकांत। जब कोई आपको छोड़ दे तो पीछे मत भागो, शांत हो जाओ। इतना शांत कि आपकी मौजूदगी का शोर नहीं बल्कि आपकी गैर मौजूदगी की खामोशी उन्हें चुभने लगे। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है। अपनी कद्र वापस पाने का एकमात्र रास्ता है खुद को इतना बेहतर बनाना कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा था वो जब आपको दोबारा देखे तो उसे अपनी औकात और अपनी गलती का एहसास हो जाए। इस शांत रहने की शक्ति और आत्मसम्मान के महत्व को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जहां एक अपमान ने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया था। ये कथा है माता सती और महादेव की। जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के मोहवश बिना बुलाए वहां पहुंच गई। वहां उनके पिता दक्ष ने पूरे दरबार के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया और सती की कद्र नहीं की। सती वहां रोई नहीं, उन्होंने गिंगियाकर अपने पिता से प्रेम की भीख नहीं मांगी। माता सती ने उस समय मौन और दृढ़ निश्चय का मार्ग चुना। उन्होंने समझ लिया कि जहां उनके महादेव का सम्मान नहीं और जहां उनकी अपनी कद्र नहीं, वहां शरीर का मोह रखना व्यर्थ है। उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी इस खामोश लेकिन प्रचंड शक्ति ने दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया। बाद में वही सती जब माता पार्वती के रूप में जन्मी तो उन्होंने घोर तपस्या की, एकांत को चुना और अपनी शक्ति को इतना बयाया कि स्वयं महादेव को उन्हें पाने के लिए विवश होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपकी कद्र न करे तो उनसे लड़ने के बजाय अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ दो। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि दुनिया आपको नीचे झुकाने की हिम्मत न कर सके। रिश्तों की कौवी सच्चाई यही है कि
कि लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें आपसे काम होता है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाता है वो आपको वैसे ही फेंक देते हैं जैसे दूध से मक्खी। धोखा मिलना बुरा नहीं है, धोखा मिलना एक संकेत है कि ईश्वर आपको उस गलत इंसान के जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। आप जिसे अपनी बर्बादी समझ रहे हैं वो असल में आपकी नई शुरुआत है। जब कोई आपको छोकर जाए तो ये मत पूछो कि क्यों, बल्कि ये कहो कि शुक्रिया, तुमने मुझे खुद से मिलने का मौका दिया। धैर्य रखना सीखो। आपका बदला गाली देना या अपमान करना नहीं होना चाहिए। आपका बदला आपकी सफलता होनी चाहिए। जब आप शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात एक कर देते हैं, तो वो इंसान जो आज आपको इग्नोर कर रहा है कल वही आपके बारे में गूगल पर सर्च करेगा। शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। गहरा समंदर हमेशा शांत होता है, लेकिन जब उसमें हलचल होती है तो सुनामी आती है। अपनी उस आंतरिक सुनामी को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का प्रदर्शन करने में लगे हैं। जैसे ही कोई हमें छोड़ता है हम दुखी स्टेटस डालते हैं ताकि उसे बुरा लगे, लेकिन यकीन मानिए उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे खुशी होती है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। इसके बजाय गायब हो जाओ। अपनी प्राइवेसी को इतना मजबूत बना लो कि किसी को पता ही ना चले कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जब आप रहस्यमयी बन जाते हैं तो लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कम बोलना आपको गरिमा देता है। श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल तभी बोला जब जरूरत थी। उनकी शांति ने ही अर्जुन के भीतर के तूफान को शांत किया था। सफलता का असली स्वाद तब आता है जब आप उन लोगों के बीच से गुजरे जिन्होंने कभी आपको पहचानने से मना कर दिया था और आज वो आपकी राह में खड़े होने को तरसे। लेकिन याद रहे, ये बदलाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए होना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो दुनिया की कद्र या बेकद्री का आप पर असर होना बंद हो जाता है। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो दूसरों के सहारे चलते हैं। आप तो ईश्वर की वो कृति है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो वादा कीजिए खुद से कि ये आखिरी बार है जब किसी और की वजह से आप रो रहे हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। एकांत में ही महान विचारों का जन्म होता है, एकांत में ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो मेरे दोस्त, अब रोना बंद करो और उठ खड़े हो। अपने चेहरे से उदासी को हटाओ और अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर आओ। अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हें याद भी न रहे कि कोई तुम्हें छो कर गया था। जब तुम खुद को पूरी तरह बदल लोगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तो वो तचप जो आज तुम्हारे सीने में है वो उसके सीने में ट्रांसफर हो जाएगी। वो पछताएगा कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होंगे कि तुम्हें उसकी याद तक नहीं आएगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी कद्र कम मत करो। शांत रहो, अकेले रहो, कम बोलो और अपने कर्मों से ऐसा जवाब दो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। आप खास हैं, आप अनमोल हैं और आपके हिस्से की खुशियां कोई और नहीं छीन सकता। बस खुद पर और उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अगर आज की इस बात ने आपके दिल की चोट पर मरहम लगाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ अब समय आ गया है खुद को एक नया जन्म देने का, तो अपनी इस यात्रा को आज से ही शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है और आप भी अपने स्वाभिमान को वापस पाने का संकल्प ले चुके हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें यह बताने के लिए काफी है कि आप इस लड़ाई में
अकेले नहीं हैं। कमेंट में अपनी ताकत और श्रद्धा के साथ राधे राधे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोरोगुती विरिपुर ने ला दें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक चर्चाओं के माध्यम से एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसका दिल आज टूटा हुआ है और जिसे इस समय सबसे ज्यादा इन शब्दों की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।